हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राजीव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम आज डिस्कस करेंगे रेशियो प्रोपोर्शन के बारे में। दोस्तों, जो एग्ज़ाम होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लाइक कि बैंक, एसएससी, कैट, सभी एग्ज़ाम में रेशियो प्रोपोर्शन का बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि 5 to 6% क्वेश्चन ओनली रेशियो प्रोपोर्शन रिलेटेड आता है। जैसे कि 100 क्वेश्चन से 5-6 क्वेश्चन आपको मिल जाता है रेशियो प्रोपोर्शन रिलेटेड। तो इट्स वेरी मच important to know about the concept and as well as the short tricks for research proportion। दोस्तों, जो आज मैं बताने वाला हूँ वो क्या डिफरेंट है उसमें कि आपको जो रेशियो प्रोपोर्शन क्वेश्चन आप करते हो नॉर्मली, हमें सिखा जाता है बचपन से, हम स्कूल में भी रेशियो प्रोपोर्शन पढ़े गए हैं। तो उसमें सिखा जाता है कि एक्स वेरिएबल लेके हम करते हैं नॉर्मली, एक्स मल्टीप्लायर लेके। तो यहाँ पे अभी मैं जो सिखाने वाला हूँ वो एक्स मल्टीप्लायर की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आप एक बार वो कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, फिर आपको पेन पेपर की भी नहीं ज़रूरत पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन देख के यहाँ पे आंसर निकाल सकते हो। तो दोस्तों, चलिए व्हाट इज पहले रेशियो के बारे में। व्हाट इज रेशियो? पहले रेशियो क्या है? तो ये दो पैरामीटर, आप 2, 3, 4 में जितने भी पैरामीटर है, कोई भी पैरामीटर ले सकते हो, उनके बीच जो कंपैरिजन है, उनका वैल्यू के बीच जो कंपैरिजन होता है वो रेशियो होता है। जैसे कि ए का वैल्यू दिया है 40 और बी का वैल्यू, लेट्स बी का वैल्यू 60 है। तो ए बी का बीच क्या रेशियो आएगा? 40 डिवाइड बाई 60 आएगा 2:3। 2:3 दिस इज द रेशियो। और ए बीच के बीच 2:3 दिस इज द रेशियो। और प्रोपोर्शन क्या है? जैसे कि आप प्रोपोर्शन इज इक्वालिटी इन द रेशियो। जैसे कि ए बीच के बीच 4:5 रेशियो है, ठीक है। और सी डी के बीच अगर लो कितना है, 16:20। तो ये जो रेशियो है, ये रेशियो दोनों सेम है, सेम रेशियो। तो ए डिवाइड बाई बी एंड सी, ए डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू सी डिवाइडेड, दे आर बोथ इक्वली प्रोपोर्शनेट। तो चलिए दोस्तों, रेशियो प्रोपोर्शन क्वेश्चन जो आता है नॉर्मली एग्जाम में, तो 4 टाइप का क्वेश्चन आता है। जैसे 4 कंडीशन हम रख सकते हैं। तो ये 4 कंडीशन के अंदर आपका सब टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा रेशियो प्रोपोर्शन। पहला कंडीशन क्या रहता है? व्हेन ए इज कांस्टेंट। ए इज कांस्टेंट, ए मतलब फर्स्ट वेरिएबल में, दो वेरिएबल के बीच होता है ना कंपैरिजन रेशियो। तो ये व्हेन ए इज कांस्टेंट मतलब एक वेरिएबल कांस्टेंट रहता है, दूसरा वेरिएबल चेंज होता है। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया है ए बी के बीच, एक क्वेश्चन करूंगा तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि हाँ, ए बी के बीच रेशियो है 2:3, ठीक है। तो यहाँ पे बी में मैंने 5 ऐड किया, ठीक है। बी में 5 ऐड हुआ, पर ए में कोई वैल्यू ऐड नहीं हुआ है। बी में 5 ऐड हुआ है, तो उसके बाद उनके बीच रेशियो बन गया कितना? 1:2, ठीक है। यहाँ पे +5 हुआ है, ठीक। इसमें +5 ऐड हुआ तो 1:2 हो गया। और ए में कुछ भी ऐड नहीं हुआ है, ए कांस्टेंट है। तो ये रेशियो दिया है और पूछा है कि व्हाट वाज द इनिशियल वैल्यू ऑफ ए। हमें फाइंड आउट करना है इनिशियल वैल्यू ऑफ ए का इनिशियल वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू कितना था। ए का भी एक्चुअली वैल्यू से ए पहले जितना था अभी भी इतना है, पर बी का वैल्यू चेंज हुआ है। तो इनिशियल वैल्यू ए पूछ सकता है, नहीं तो बी भी पूछ सकता है। तो बी क्या देखते हैं पहले, इनिशियल वैल्यू बी के, क्योंकि ए के वैल्यू तो सेम है। तो बी का वैल्यू पूछा है, इनिशियल वैल्यू ऑफ बी कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, इसमें क्या है, बी में मैंने 5 ऐड किया हूँ, ए सेम रहा है। तो ए सेम है तो यहाँ पे ए इक्वल हमें करना पड़ेगा। रेशियो में क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, पर हमें इसको इक्वल करना पड़ेगा। कैसे इक्वल करूँगा मैं? यहाँ पे मैंने 2 मल्टीप्लाई करूँगा तो ये इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे मैंने 2 मल्टीप्लाई करता हूँ तो रेशियो क्या हो जाता है? 2:4 हो जाएगा ये वाला रेशियो। 2:4, 2 मल्टीप्लाई किया मैंने इस रेशियो में, तो 2:4। और ये रेशियो है 2:3। तो यहाँ पे क्या है, ए का वैल्यू सेम हो गया 2:2, ये 2 है, और ये 3 और 4 है। तो 3-4 के बीच क्या है डिफरेंस? 1 डिफरेंस है। 3-4 के बीच 1 डिफरेंस है, तो वही 1 जो हुआ इक्वल टू 5। बी में मैं 5 ऐड किया हूँ
तो 1 हो गया 5 डिफरेंस, तो 1 5 हो रहा है, तो आपका 2 कितना है, 2 इक्वल टू 10 हो जाएगा और 3 इक्वल टू 15 हो गया। मतलब इनिशियल वैल्यू ऑफ ए वाज 10 और इनिशियल वैल्यू ऑफ बी वाज 15। ठीक है, तो आपको बस देखना है रेशियो में क्या चेंजेस हो रहा है। पहले रेशियो दिया था 2:3, उसके बाद रेशियो दिया 1:2 और चेंजेस हुआ है बी में 5 वैल्यू ऐड हुआ है। ठीक है, बी में ओनली चेंजेस हुआ है, ए में कुछ चेंज नहीं। तो ए का वैल्यू आप ट्राई करोगे पहले इक्वेट करने के लिए। जैसे कि 2 था यहाँ पे, तो मैंने इसको 2 करने के लिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया इस रेशियो 1:2 में, तो 2:4 हो गया। तो ये दोनों इक्वल रहेगा और यहाँ पे चेंजेस हुआ 3 या 4, 1 चेंजेस हुआ, 1 चेंजेस इक्वल टू 5, तो 2 आ गया आपका, यहाँ पे 2 आ गया 10 और 3 आ गया 15। मतलब इनिशियल वैल्यू ऑफ ए 10, इनिशियल वैल्यू बी हो गया 15। ठीक है, तो ये वाला हो गया ए व्हेन ए इज कांस्टेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन बी इज कांस्टेंट। जब बी आपका कांस्टेंट रहेगा तब क्या होता है, व्हेन बी इज कांस्टेंट। एक क्वेश्चन करते हैं बी कांस्टेंट वाला। मतलब मिल्क वाटर दिया है, एक कंटेनर है उसमें मिल्क है और वाटर है। मिल्क वाटर का जो रेशियो है, मिल्क वाटर है कंटेनर में, और उसका जो रेशियो दिया है वो है 4:5। ठीक है, 4:5 दिया है। तो क्या किया उसके बाद वो कंटेनर में एक आदमी ने क्या किया, वो 15 लीटर ऐड किया, क्या 15 लीटर मिल्क ऐड किया। तो मिल्क ऐड करने के बाद रेशियो हो जाएगा 11:10 दिया है। एक क्वेश्चन दिया है कि इनिशियल रेशियो 4:5 था मिल्क वाटर का रेशियो एक कंटेनर में, और एक आदमी ने क्या किया 15 लीटर वो कंटेनर में मिल्क ऐड किया। वाटर सेम है पर मिल्क ऐड किया। तो यहाँ पे बी जो वैल्यू है, मतलब सेकेंड वैल्यू वो कांस्टेंट है, पर ए का वैल्यू जो मिल्क का वैल्यू चेंज हो रहा है। तो हम ट्राई करेंगे क्या, ए का बी का वैल्यू इक्वेट करने के लिए। तो बी का वैल्यू कैसे इक्वेट करेंगे, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है, तो इक्वल कैसे होगा, बी चेंजेस नहीं हुआ है तो बी का वैल्यू इक्वल रखना से पड़ेगा। तो इसमें हमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 हो गया तो 8:10 हो गया। तो ये तो जो है वही रहेगा 11:10। तो यहाँ पे बी कांस्टेंट, यहाँ पे व्हेन बी इज कांस्टेंट, बी वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। तो अभी ए में चेंजेस हुआ है, कितना चेंजेस हुआ है, 8 था अभी 11 हो गया, 3 चेंजेस है। तो वही 15 लीटर मिल्क ऐड हुआ है, तो अभी ये 11:10 रेशो है। तो जो 15 लीटर है वो हो जाएगा इक्वल 3 के साथ, तो 3 इक्वल टू 15, तो 1 हो गया आपका 5, 15/3 5 हो गया। तो इनिशियली कितना था 8, इनिशियली मेल की था 8, वाटर था 10। तो इनिशियली आपको पूछा होगा तो क्या करोगे, 1 इक्वल टू 5 हो रहा है, तो 8 इक्वल टू 40 लीटर। 1 इक्वल टू 5 तो 8 इक्वल टू 40 और 10 इक्वल टू 50 हो गया। तो इनिशियल आप एक बार यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए, 2 मल्टीप्लाई इक्वल करने के लिए हम 2 मल्टीप्लाई किए, तो मल्टीप्लाई हो गया, तो इनिशियल का रेशियो चेंजेस हो गया। अभी 4:5 था, अभी 8:10 हो गया। तो आप इनिशियल का वैल्यू जब निकालोगे, मल्टीप्लाई यहाँ पे 5 निकला, जब इनिशियल वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे ही मल्टीप्लाई करना 5 को। ठीक है, यहाँ पे नहीं, अभी ये चेंज हो गया है, 2 मल्टीप्लाई हो गया है, अभी 8:10 हो गया। तो इनिशियल वैल्यू आप मिल के निकालोगे तो 80 इंटू 5 करोगे तो 40 हो गया। ठीक है, तो व्हेन बी इज कांस्टेंट हो गया, व्हेन ए इज कांस्टेंट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आता है व्हेन ए माइनस बी कांस्टेंट। आप देखोगे दो पैरामीटर के बीच जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहता है, तब कैसे हमें अप्रोच करेंगे क्वेश्चन का। व्हेन ए माइनस बी इक्वल टू कांस्टेंट, ए माइनस बी इज कांस्टेंट। जैसे नॉर्मली एज रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है, उम्र रिलेटेड, एज रिलेटेड, तो उस टाइम में ए माइनस बी कांस्टेंट रहता है। जैसे कि आप पकड़ लो आपका एज है 20 साल, ठीक है, आपका भाई का एज है 30 साल, ठीक है, 5 साल के बाद आपका उम्र कितना होगा 25, और भाई का उम्र हो जाएगा 35। तो अभी आपका डिफरेंस कितना है, आपका 20, आपका भाई का 30, तो डिफरेंस हो गया 10। 5 साल के बाद आपका 25, भाई का 35, तो डिफरेंस भी 10। मतलब डिफरेंस जितना भी ईयर्स बढ़ते जाए डिफरेंस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिफरेंस सेम रहेगा, उम्र आपका बढ़ते रहेगा पर डिफरेंस जो है दोनों के बीच वो सेम रहता है। तो उस टाइप का क्वेश्चन में जहाँ पे आप देखोगे कि डिफरेंस दोनों रेशियो का जो डिफरेंस सेम है, तो उस टाइप पे कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी देखेंगे। व्हेन ए माइनस बी इज कांस्टेंट, ठीक है, क्वेश्चन करते हैं ए माइनस बी कांस्टेंट वाला।
ठीक है, ओके। यह है कि राम एंड श्याम के बीच जो रेशियो है, एज का रेशियो, एज का रेशियो, एज प्रेजेंट एज का रेशियो है कितना है 2:3, ठीक है, 2:1 है, ठीक है, 2:1। राम श्याम के बीच प्रेजेंट एज का रेशियो है, अभी उनका उम्र जो है उसका रेशियो 2:1। फिर आफ्टर 5 ईयर राम श्याम के बीच जो रेशियो हो गया वो हो गया 5:3। तो अभी का रेशियो है 2:1, 5 साल के बाद राम श्याम के बीच 5:3 रेशियो हो रहा है। तो क्या है 5 साल के बाद दोनों का एज में 5-5 बढ़ता है। यहाँ पे राम का एज में भी 5 ऐड हुआ है, श्याम का एज में भी 5 ऐड है 5 साल के बाद। तो दोनों में चेंज हुआ है, यहाँ पे ए कांस्टेंट नहीं है, बी कांस्टेंट नहीं है, दोनों में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, ए माइनस बी कांस्टेंट है। राम क्योंकि एज में क्या है बोला ना, अभी वैसे आपको थोड़ी देर पहले बोला रहा था कि एज जब आपको इतने भी बढ़ता रहेगा पर डिफरेंस सेम रहेगा। तो डिफरेंस सेम है, हमें डिफरेंस सेम करना पड़ेगा। यहाँ पे डिफरेंस देखो सेम है तो ठीक है, सेम नहीं है तो करना पड़ेगा। 2-1 के बीच डिफरेंस क्या है 1, ठीक है। 5-3 के बीच डिफरेंस कितना है 2। तो यहाँ पे 2 डिफरेंस दिखा रहा है, यहाँ पे 1 दिखा रहा है, तो हमें इक्वल करना पड़ेगा। ये तो एज के बीच एज का जो डिफरेंस होता है सेम रहता है, तो इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल कैसे, ये 2 है 1 है, तो ये यहाँ पे हमें 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करो तो 4:1 हो गया। तो यहाँ पे तो 2 ऑलरेडी है, कोई कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो ये है 5:3, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी देखो ये 4:1 के बीच हो गया डिफरेंस, सॉरी 4:2, हाँ 4:2, 4:2 के बीच डिफरेंस 2 हो गया, 5:3 के बीच डिफरेंस हो गया 2 हो गया। तो अभी ठीक है, तो इनिशियली रेशियो था उनके बीच 4:2, अभी 5:3। तो क्वेश्चन पूछा है कि प्रेजेंट एज जो है राम का, ये प्रेजेंट एज है राम का निकालने के लिए बोला है। ये जो प्रेजेंट है राम का 4 निकालेंगे, ठीक है। अभी कितना आड़ हुआ है 5 साल के बाद बोला था, तो यहाँ पे बीच में कितना, यहाँ पे भी 5 आड़ हुआ है, यहाँ पे भी 5 आड़ हुआ है, ठीक है। तो डिफरेंस इनके बीच क्या है 1, इसका डिफरेंस 1 है। तो 1 इक्वल टू 5 ईयर्स, तो 4 इक्वल टू 20 ईयर्स। राम का हो गया 20 ईयर्स, 2 इक्वल टू कितना हो जाए 1 इक्वल टू 5, तो 2 इक्वल टू 10 ईयर्स। श्याम का 10 साल, राम का। तो दोस्तों ये वाला देखिए, आप समझ में नहीं आए तो आप फिर से देखिए रिप्ले करके, पॉज करके भी देखिए। फिर भी समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, मेरा व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं फिर समझ में नहीं आएगा तो आपको फिर से बता सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो a माइनस बी का क्वेश्चन इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो सॉल्व हो गया। अभी देखेंगे a प्लस बी रिमेन्स कंस्टेंट, ठीक है। व्हेन a प्लस बी रिमेन्स कंस्टेंट, कुछ रेशियो रहता है इसमें कि 2 पैरामीटर का सम कांस्टेंट रहता है, उस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन है जॉन एंड सुरेश पार्टिसिपेटेड इन इलेक्शन। जॉन सुरेश कंटेस्टेंट है वो इलेक्शन में, और उनके बीच जो वोट मिला है, जॉन को जो इतना वोट मिला है और सुरेश को जितना वोट मिला है, वो वोट का रेशियो है 1:2, ठीक है। जॉन और सुरेश के बीच जो वोट मिला है वो है 1:2 रेशियो, ठीक है। इफ 1000 वोटर्स हु वोटेड फॉर सुरेश, अभी सुरेश यहाँ पे तो क्लियर दिख रहा है ज़्यादा वोट मिला है, 1:2 है, तो 2 गुना है। तो सुरेश को जितना वोटर्स वोट किए हैं उनमें से 1000 वोटर्स क्या करें, वुड हैव वोटेड फॉर जॉन। वो यदि मतलब इफ दे हैव वोटेड फॉर जॉन, सुरेश को जितने 1000 वोटर जो वोटिंग किए हैं वो जॉन के लिए वोट करते हैं, तो उनके बीच जो रेशियो होता वो 7:8 होता। मतलब सुरेश जितना वोट मिला है उससे 1000 वोटर यहाँ पे जॉन की तरफ आ जाते हैं, तो उनके बीच रेशियो 7:8 हो जाता। तो यहाँ पे क्या है, सुरेश का जो 1000 वोटर यहाँ पे आ गए, पर दोनों का जो मिला के वोटर वो तो सेम है ना, तो सम जो है वो सेम है, a प्लस बी सेम है। तो हमें a प्लस बी देखना पड़ेगा सेम है या नहीं, नहीं है तो सेम करना पड़ेगा। यहाँ पे 1:2 है, तो ये रेशियो जो सम कितना हुआ है 1 2 3 हो रहा है, सम 7:8 तो 15 हो रहा है, तो ये सेम नहीं है।
ये 50 है, 3 है, तो सम सेम नहीं है, तो कैसे करें? सम सेम कैसे होगा? मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई करूँगा मैं, यहाँ पे ये 15 जो आ रहा है सम, इनका बीच जो सम आ रहा है वो इसमें मल्टीप्लाई करूँ, और इस इन दोनों के बीच जो सम आ रहा है वो इसमें मल्टीप्लाई करूँ, तो तभी दिख रहा है ना, हाँ, तभी इंटू 3, यहाँ पे 3 आ रहा है, तो दोनों का सम अभी सेम हो जाएगा। देखो तो इसका रेशियो क्या हो गया? 15:30, इसका हो गया 21:24, ठीक है। अब सम सेम है 45 पे, ये भी 45 है। क्यों मैंने सम सेम किया? क्योंकि पहले आपको पता है वोटर तो सेम है, तो जॉन को, सुरेश को ज़्यादा वोटिंग किए थे, उसमें से 1000 वोटर यहाँ से उठा के मैंने यहाँ पे डाल दिया 1000 वोटर का, तो फिर भी टोटल में तो अमाउंट सेम है, तो हमें टोटल अमाउंट सेम है तो कॉमन सेंस बनता है कि हमें सेम करना चाहिए, रेशियो में भी सेम आना चाहिए। ये 1:2 है, 7:8 है, ये 15 है, ये 3 है, सेम नहीं है, तो सेम करूँगा कैसे? क्रॉस, इसका जो सम है इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ, इसका जो सम है इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ, सेम आ गया। अभी तो ये जो रेशियो आ गया वो सेम आ गया, ये 45 है, 45 है, ठीक है। अब हम कंपेयर कर सकते हैं, जो चीज़ दिया है उस हिसाब से कंपेयर कर सकते हैं। क्या दिया है? 2000 वोटर और सुरेश, 1000 वोटर जो सुरेश का, वो वोटेड फॉर जॉन, मतलब यहाँ से 1000 वोटर कम हो गए, तो सुरेश का पहले 30 था, अभी 24 हो गया, डिफरेंस कितना आ गया? 6 डिफरेंस आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी 6 डिफरेंस, क्योंकि जो 1000 वोटर यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हो गए, तो 6 कितना हो गया? 1000, ठीक है। 6 इक्वल टू 1000, तो 1 इक्वल कितना हो गया? 1000 डिवाइडेड बाई 6। अब पूछा है कि इनिशियली जॉन को कितने जन वोट किए थे, तो इनिशियली कितना वोट किए थे? 15, तो 1 इक्वल टू 1000 डिवाइड बाई 6 हो रहा है, तो 15 इक्वल टू 1000 डिवाइड बाई 6 इंटू 15, ठीक, विच इज इक्वल टू 3 पे 3 2 3 5 और 12 500, तो ये 2500। इनिशियली जो जॉन को वोटिंग किए थे वो है 2500, और इनिशियली सुरेश को कितना किए थे? सुरेश का 30 है, तो 1 इक्वल टू 1000 डिवाइड बाई 6, तो 30 कितना हो गया? 30 इक्वल टू 1000 डिवाइड बाई 6 इंटू 30, विच इक्वल टू 500, सॉरी 5000, सॉरी 5000। तो आप देख सकते हैं सुरेश का जो वोटिंग है 5000 है, और जॉन का 2500, तो 25 का डबल होता है 5000। यहाँ पे देखो रेशियो भी डबल था स्टार्टिंग में 1:2, यहाँ पे भी डबल है 15:30, ठीक है दोस्तों। ये कॉन्स्टेंट, ये 4 कंडीशन है, मैंने बताया, ए कांस्टेंट रहता है, एक पैरामीटर, दूसरा बी कांस्टेंट रहता है, और देखिए A-B कांस्टेंट रहता है, दूसरा A+B, ये कंडीशन है A+B कांस्टेंट। तो आपको पता करना है बस कौन सा वेरिएबल यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे एक कंटेनर दिया है, उसमें मिल्क वाटर है, रेशियो दिया है, फिर एक आदमी ने क्या करता है, फिर मिल्क उसमें एक्स्ट्रा मिल्क कुछ डाल देता है, तो 10 लीटर का एक्स्ट्रा मिल्क डाल दिया, तो वाटर तो वही सेम है, हमें वाटर देखना पड़ेगा, वाटर से हमें मिल्क डाल दिया, कितना डाला है? 10 लीटर डाला है, तो आपको वहाँ पे देखना है कौन सा वेरिएबल चेंज हो रहा है, जो वेरिएबल चेंज हो रहा है उस हिसाब से आपको करना है, जैसे मैंने बताया ऐसे ही। तो नेक्स्ट वीडियो में मैंने क्या बताऊँगा, ये तो इजी है, आप पहले रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन किए होंगे, तो ये मेथड से आपको बहुत इजीली होगा। यहाँ पे एक्स वेरिएबल नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस करोगे भाई, इतना भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप देख के भी आंसर बना सकते हो। क्या सेम करना है मुझे, इमीडिएटली माइंड को आएगा क्या करना है, मल्टीप्लाई करके आप इमीडिएटली आंसर निकाल सकते हो। फिर भी उसके बाद भी और एक मेथड है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जो इससे भी शॉर्ट है, इससे भी कम हाफ टाइम में आपका आंसर निकाल सकते हो। ये जो मेथड से आप जितना टाइम में निकाल, और भी कम टाइम में, ये तो अच्छा कॉन्सेप्ट है, उससे भी और एक अच्छा कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा आपको। बस मैं ऐसे ही फार्मूला दूंगा कि आपको कहीं बुक्स पे भी नहीं मिलेगा, कोई टीचर भी पढ़ाया नहीं होगा एकदम, पर वो आंसर आराम से आप कोई टाइप का रेशियो का कोई टाइप का क्वेश्चन आप 5 सेकंड में भी निकाल सकते हो आंसर, ठीक है दोस्त। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज शेयर इट टू योर फ्रेंड्स,
जिसके लिए आप केयर करते हो, क्योंकि उनको भी वीडियो बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें। थैंक यू, बाय।